क्या आपने सुना है कि अब पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं इससे गाड़ी खराब हो जाएगी, माइलेज घट जाएगा, तो कोई कह रहा है इससे देश का फायदा होगा। तो आज हम जानेंगे असली सच्चाई, E20 पेट्रोल के फायदे, नुकसान और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि E20 होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि E20 का मतलब होता है पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। यह एक बायोफ्यूल है, यानी नवीनीकरण ऊर्जा। इससे हमें विदेश से आने वाले महंगे क्रूड ऑयल पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब कि बाहर से जो क्रूड ऑयल है वो हमें कम मंगाना पड़ेगा। फायदे इसके क्या है सबसे ज्यादा, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर एक फायदा इसका कि देश की बचत, E20 से हर साल लाखों करोड़ों की विदेशी मुद्रा बच सकती है। दूसरा फायदा किसानों को हो सकता है कि गन्ना, मक्का और जैसी फसलें जिनसे ये इथेनॉल बनाया जाता है वो महंगे हो सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है पर्यावरण लाभ, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में 50 से 60% तक कमी होगी। चौथा है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108.5 है, जबकि पेट्रोल का 84 है। तो ज्यादा ऑक्टेन का मतलब इंजन में नॉकिंग कम होगी और गाड़ी स्मूथ चलेगी। पांचवा इसका एडवांटेज है राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा। बाहर से तेल पर निर्भरता घटेगी। अब दोस्तों फायदे की तो बात हो गई, अब यहाँ पर नुकसान की भी बात कर लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज की। सबसे पहली माइलेज में कमी होगी, यानी कि इथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से 30% कम होती है, इसलिए E20 पर गाड़ियां औसतन 2 से 6% तक कम माइलेज दे सकती हैं। यहां तक कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें इसका असर ज्यादा देखा गया है। जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं उन पर लगभग 40 से 50% तक का माइलेज कम पाया गया है। दोस्तों 2009 से पहले बनी गाड़ियों में रबर, सील और पाइप जल्दी खराब हो सकते हैं। नुकसान इसका स्टोरेज की समस्या। इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे टैंक और पाइपलाइन में जंग लगने का खतरा होता है। दोस्तों अगर इसके सबसे मेन नुकसान की बात करें तो खेती पर इसका बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, यानी कि अधिक इथेनॉल उत्पादन के लिए ज्यादा पानी और फसल चाहिए, जबकि हमारे देश में खेती बहुत घट रही है और खेती कम होने के कारण इसकी जो पैदावार है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इसकी जो खपत है, खपत के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में गन्ना या मक्का नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों गन्ना और मक्का पैदावार में जितना भी होगा उसको कंपनियां खरीद लिया करेंगी अच्छे दामों में, लेकिन फिर चीनी जो समस्या है वो बनकर तैयार हो जाएंगी और मक्का से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो उत्पादों में भी कमी है। बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, टॉर्क और पावर की। टॉर्क यानी गाड़ी की खींचने की ताकत। टेस्टिंग में पाया गया है कि E20 पर चलने से टॉर्क और पावर लगभग वही रहते हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया है। टेस्टिंग की अगर बात करें तो RAI, IOCL और IIP जैसी संस्थाओं ने गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर तक E20 पर चलाकर टेस्टिंग किया है। नतीजा क्या निकला है ये जान लेते हैं। नतीजा निकला है कि पावर और टॉर्क सामान्य रहे हैं, सिर्फ माइलेज थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि माइलेज पर तो आपका पूरा असर पड़ने वाला है। पेट्रोल के दाम बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं और आपका माइलेज गाड़ी कम देगी, तो इसका मतलब है कि आपकी जेब पर दबाव बनेगा। बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि FFVS की। तो आने वाले समय में ऐसी गाड़ियां आएंगी जो पेट्रोल, E20 या 100% इथेनॉल किसी भी फ्यूल पर आराम से चल सकेगी। इन गाड़ियों का प्रचलन अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें खास तौर पर उच्च ऑक्टेन और हाई कंप्रेशन इंजन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना।